हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर। और जैसे आप सभी को पता है, हम एक टॉपर स्टॉक नामक सीरीज चला रहे हैं। तो ऐसे एक रत्न, ऐसे एक हीरा हमारे साथ आज जुड़ चुका है, जिन्होंने आईआईटी जाम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज उन्होंने अप्लाई की है। तो सुनते हैं उनसे कि कैसे उन्होंने स्ट्रैटेजीज अप्लाई की है, जैसे हमारे आने वाले एस्पिरेंट के लिए मदद हो जाए। उनसे कुछ आइडियाज़ चुरा लेते हैं। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello sir, I am Megha. I am from Karnataka ओके। and I have completed my BSc from Karnataka University, Dharwad. So you qualified IIT JAM examination this year, right? So Yes, sir. you took a gap. Yes, Exactly. sir. So how did you prepare yourself, or how did you manage yourself to टेक अ गैप? क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट के लाइफ में, कोई भी स्टूडेंट के लाइफ में गैप लेना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, या फिर हम कहें एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आपके साथ वाले जो बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं, है ना? सो कैसे आपने खुद को मैनेज किया कि गैप लेना सही रहेगा और इस गैप का फ़ायदा होगा? Yes, sir. Definitely it is worth if you are confident enough to crack the exam. तो मेरा एक्चुअली प्लानिंग नहीं था ड्रॉप लेने का, पर फैमिली मेंबर्स के सजेशन के साथ मैंने ड्रॉप ले लिया और अच्छे से प्रिपरेशन करा, कंसिस्टेंट रहा एंड वही सिलेबस को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है और वही मैं फॉलो किया। सो आपने कैसे डे टू डे लाइफ में सारे सब्जेक्ट को कवर किया? मतलब कैसे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, या आपने कैसे डिसाइड किया? ऐसे सुबह मेरा 4 से 8 घंटे तो मेरा रिवीजन हो जाता था सर। हम्म। एक्चुअली मैं मॉर्निंग टाइम रिवीजन को देती थी और उसके बाद 9 से अप टू 1 o'clock तक मेरा बायोटेक्नोलॉजी एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर सॉरी 1.5 hour फॉर ईच सब्जेक्ट लाइक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का एंड नाइट में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। वेरी नाइस। सो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, है ना, आपका बीएससी में बायोलॉजी था और अदर सब्जेक्ट थे बायोलॉजी में। सो मैथ्स और ये फिजिक्स, इट सीम्स लाइक फोबिया टू एनी बायोलॉजी स्टूडेंट। सो हाउ डिड यू डील विद दैट सब्जेक्ट? आपने कैसे टैकल किया? एक्चुअली ना मेरा तो इंटरेस्ट सभी सब्जेक्ट में है सर। ओके। फिजिक्स में थोड़ा कम है और मैथ्स केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। तो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आता था क्योंकि मेरा मन लग जाता था पढ़ने में और वैसे मैं पढ़ने चलती थी और मैं अच्छे से करके जाती थी और शॉर्ट नोट्स भी करा था मैंने, वो मुझे बहुत काम दिया। तो यस, मतलब यू आर एन एक्सेप्शन इन बायोलॉजी फील्ड, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। कोई मैथ्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का कोई भी नाम ले ले तो उनको ऐसी चीड़ आती है, घिन आती है उस सब्जेक्ट से। सो आपको इंटरेस्ट था, वेरी नाइस। सो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर? एक्चुअली मेरा तो एमएससी करना है सर। हम्म। तो आईएससी बैंगलोर में या अगर मिला तो बॉम्बे या दिल्ली में। आईटी तो बॉम्बे। किससे करना है आपका एमएससी, मतलब विच सब्जेक्ट? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। ओके। सो यू वांट टू pursue your career in applied science, है ना? बायोटेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ अप्लाइड साइंस। सो आपका माइंड ऐसा पहले से ही है, मतलब अप्लाइड दिमाग लगाना, या फिर यू डेवलप्ड इट इन यूजी? नो सर, मुझे पहले से भी इसी में इंडस्ट्री लाइन में जाना था ओके और ओके। अप्लाइड साइंस में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। ओके, मतलब आपका ऐसा टीचिंग रिसर्च से ज़्यादा इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। यस। कैसे कैसे डेवलप हुआ है इंटरेस्ट इंडस्ट्री? क्योंकि एज अ गर्ल बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते इंडस्ट्री में जाना, क्योंकि मैंने भी बहुत देखा हूँ। क्योंकि वो लेक्चरशिप या रिसर्च जो मतलब थोड़ा कम लेवल, मतलब जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना हो, वो एरिया में जाते हैं। तो आपने कैसे इंडस्ट्री को चूज़ किया? एक्चुअली मुझे टेक्नोलॉजी को जाना है सर हम्म। और उसी फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा कि नए नए टेक्नोलॉजीज को जाना है और थोड़ा और अच्छे से करना है। नाइस, वेरी नाइस। सो आई होप कि आप सारे एग्जाम्स जो भी आप टारगेट कर रहे हो क्लियर हो जाए। सो अलॉन्ग विद आईआईटी जैम, यू आर टारगेटिंग एनी अदर एग्जामिनेशंस और ओनली आईआईटी जैम? Yes, sir, I'm targeting CET as well as GAT, and I qualified GATE also. ओ, गेट इन बीटी? Yes, sir. वेरी नाइस। सो GATE हाँ, राइट, गेट बीट बायोटेक्नोलॉजी, राइट? गेट बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाइड and life science. बोथ, और ओनली गेट, ओनली बीटी?
both you qualified. Yes. Oh, very nice, very nice. That is an very big achievement for any undergraduate student because when you are a PG student, you get some exposure. आपको PG student जब आप होते हो थोड़ा exposure आपको मिल जाता है कि कैसे कैसे कौन सी एग्जाम होती है, उनमें क्या पूछा जाता है. बट एज अ UG स्टूडेंट आपको उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है ना. और बच्चे भी उतना केयर फ्री होते हैं कि उनको उतना लेना देना नहीं रहता है, यार कौन सी भी एग्जाम हो क्या करना है, हम एनुअल फंक्शन में डांस करेंगे, नए नए कपड़े पहन के जाएंगे, इतना ही उनका माइंड सेट होता है. बट आपने इतनी सारी नेशनल लेवल की एग्जाम क्रैक की है, सो हु गाइड यू, है ना, आपको कैसे पता चला इतने सारे एग्जाम्स के बारे में? एक्चुअली मैंने BSc में जब ज्वाइन करी थी मैंने रिसर्च करना शुरू की कि कौन से एग्जाम थे जो मैं PG को अच्छे से इंस्टीट्यूट से कर सकती हूँ. तो जब मैं पता चला कि गेट और IIT जाम का एग्जाम थे, so from that I started preparing. Basically from the syllabus I understood the syllabus very neatly, and from that accordingly I started preparing. I referred some of the books also, sir. And Nice, very nice. So all these scenarios in your preparation, where does the PYQ stand? PYQs actually they stand in the first for me. Actually they helped me a lot in analyzing the question paper actually. So accordingly that we get to know that which topics are very important and from which topic the questions are asked differently. According to that, if we prepare, then the path will be very easy for us. There are certain subjects from maths as well as physics, chemistry. So if we become perfect in those concepts, then it is very easy. Instead of studying all thoroughly. राइट, एग्जैक्टली, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट यू सेड. सो कितने PYQs आप लगाते थे, करते थे एक दिन में? मेरा तो एक्चुअली एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर खाती थी. मैंने 2005 से लेकर 24 तक का सभी PYQs लगाया था और उसके साथ गेट और गैट बी CVT का भी मैंने ओके ओके. रिवीजन किया था. अच्छा, मतलब आप एक एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस टारगेट कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. दैट इज वेरी प्लस पॉइंट. ये चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, वो है. मतलब आप एक एक एग्जाम के लिए मल्टीपल एग्जाम के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका डे बाय डे उतना लेवल बढ़ते जाता है ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलता. राइट, एग्जैक्टली, वेरी नाइस एंड वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू एंड IFS ऑल्सो. वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. सो ऐसी कौन सी जो मिस्टेक्स है जो आपके प्रिपरेशन के दौरान आपने की है या फिर आप करने वाली थी जो आपने अवॉइड की, तो ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आप बताना चाहोगे? ऐसे तो कोई नहीं सर. एक्चुअली यू आर अ मैंने परफेक्ट तो स्टूडेंट, है ना? माइंड में फिक्स हुआ था एक्चुअली दैट आई हैव टू क्रैक द एग्जाम. यस. तो मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी, कंसिस्टेंसी ड्रॉप कर जाते हैं हम लोग. एंड इफ वी अवॉइड दैट डिस्ट्रैक्शंस के बाहर आ जाते हो तो बहुत अच्छा है. डिसिप्लिन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि Yes. आपको सुबह आप बोलते थे कि 4 से 8 पढ़ते थे. तो ये करने के लिए भी बहुत डिसिप्लिन चाहिए, बहुत एक डेस्पिरेशन चाहिए अपने माइंड में कि नहीं, मैंने गैप लिया है, मैंने एक रिस्क लिया है, तो उसके लिए आई वॉन्ट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयरिंग. सो यू डिड वेरी वेल. सो एनी कंक्लूजन फ्रॉम योर एंड, आपको कुछ बताना है हमारे एस्पिरेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, आप जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? That keep consistent. Consistency is the key. And solve more PYQs as much as possible and make short notes. शॉर्ट नोट्स इन द लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाते हैं शॉर्ट नोट्स से. तो कैसे बनाना है शॉर्ट नोट्स को? वही सर, अगर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स को आप एक टॉपिक को लिखो और उसके सारे उसके जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लिखो और PYQ बेस्ड पे भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. अच्छा, मतलब कीवर्ड्स लिखना है, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बजाय कीवर्ड्स लिखो. कीवर्ड लिखो हाँ. और उससे क्या होता है कम टाइम में आपका बहुत कंसेप्ट कवर हो जाता है और आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है. रिवीजन फास्ट हो जाते हैं, है ना? विजन फास्ट हो जाता है. आई एम आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस एज आई एम एस्पिरेंट. ठीक है, मैं एस्पिरेंट हूँ इस
तरह से मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो भी व्यूअर्स है वो आपको देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सो आपने बोला शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, आपने बोला रिवीजन करना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, राइट? सो रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टारगेटिंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ साइंसेस। क्यों मैंने लाइफ साइंसेस कहा? बिकॉज लाइफ साइंस इज़ वेरी वोलाटाइल सब्जेक्ट, है ना? अगर आपने उसको 5 दिन 6 दिन भी गैप दिया तो आप भूल जाओगे पूरा। इट्स लाइक अ पेट्रोल, ऐसे बर्न हो जाता है, उड़ जाता है। सो आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है जब तक एग्जाम नहीं आती तब तक, और पीवाईक्यूज तो करने ही हैं। और शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कम टाइम में आपका फास्ट रिवीजन हो जाता है। जब आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो तो आपको एक कीवर्ड्स देख के भी आपको सारी चीज़ें याद आती है, इसलिए वो शॉर्ट नोट्स आपका बहुत ज़रूरी होता है। यस, वेरी नाइस, वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। सो व्हाट वाज द रिएक्शंस ऑफ योर फैमिली एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योरसेल्फ? Actually, I was not expecting this much rank. Actually, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था जब मैं एग्जाम हॉल के बाहर आई, because this time it was really a different pattern actually. Some questions were very different that we were that वी made me आर यू आर नॉट difficult. एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चंस, है ना? We were not उस expecting those. So because I had prepared really well, and I thought that I would do it very much clearly, and I did not want to leave any of the rebates. That the last time मैंने जो silly mistake करी थी, उसको मैंने इस बार नहीं करना चाहती। तो वही मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, और फिर मैंने रिजल्ट के बाद जब देखा, हैप्पी फील हुआ। कितनी रैंक है यार? 38 में। आई एम सरप्राइज्ड कि आपका इतने सारे एग्ज़ाम्स में आपने इतनी इतनी अच्छी रैंक क्वालिफाई की है। 38 रैंक आया आपको, वो भी पूरे ऑल इंडिया में। इट इज़ नॉट एन अ जोक, इट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी जो कि आपको घर बैठे मिल जाता है। इसके लिए पीछे जो मेहनत है वो आज हमने देखी। मेघा ने जो कहा वो उनका स्ट्रगल है, और ये जो आपको रिजल्ट मिलता है ना, वो स्ट्रगल ही आपके ब्यूटीफुल मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं कि मैं कैसे प्रिपेयर करती थी, मैं कितने सुबह उठती थी, और इन सारी चीज़ों का जब आपको फल मिलता है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, उसका किक अलग होता है। सो मेघा ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। पूरा आईएफएस प्राउड है आप पे, पूरी फैमिली आप पे प्राउड होगी, एंड यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपने एक रिस्क लेके इतनी अच्छी मेहनत करके आपने रैंक हासिल की है। तो ऑब्वियसली आपका लाइफ में कुछ अच्छा होगा और होने वाला है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, and congratulations for now, and thank you for giving us your precious time, and all the best for your future. And IFS is always there for you for any kind of guidance, any kind of counseling. IFS is always be there for you. Okay. थैंक यू सो मच।